नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आज केंद्र सरकार ने आम जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस मंथन में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत, यूपीआई लेन देन, बैंकिंग नियमों में बदलाव और किसान योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सरकार महंगाई से राहत देने के लिए रसोई गैस पर सब्सिडी या कीमतों में कटौती का फैसला ले सकती है। यूपीआई को और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लाए जा सकते हैं। किसानों के लिए भी नई आर्थिक सहायता या पुरानी योजनाओं में सुधार की संभावना जताई जा रही है। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से बड़े ऐलान हो सकते हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। आगामी चुनाव को लेकर सभी दल अपनी रणनीति मजबूत करने में जुट हैं। इस बीच आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर अंदरूनी मतभेद की खबरें सामने आई हैं। नेताओं के बयानों से साफ है कि गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं एनडीए नेता विपक्ष पर हमला बोलते हुए सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और ज्यादा रोचक होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने ठंड और घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। सुबह और देर रात को विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। कई ट्रेनों के देरी से चलने की खबर है। वहीं हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। किसानों को भी फसलों को ठंड से बचाने के निर्देश दिए गए हैं। अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई जा रही है। एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद करीब 70 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत हुई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। गंभीर हालत में कई बच्चों को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने तुरंत भोजन वितरण बंद कर दिया और जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। अभिभावकों में भारी आक्रोश है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर दिया है। बैंक ने 441 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इस भर्ती में विभिन्न पद शामिल हैं, जिनके लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं में इस भर्ती को लेकर काफी उत्साह है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल हो सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योग्यता, आयु सीमा और अंतिम तिथि की जानकारी जरूर देखनी चाहिए। समय पर आवेदन करना बेहद जरूरी है। देश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में शादी के कार्ड, फर्जी मैसेज और नकली लिंक के जरिए लोगों को ठगा जा रहा है। आरबीआई और साइबर सेल ने लोगों को अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर यूपीआई यूजर्स को ओटीपी, पिन और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी गई है। एक छोटी सी गलती से बैंक खाता खाली हो सकता है। सरकार और बैंक लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लेकिन आम लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर श्री राम मंदिर मयूर विहार कर दिया गया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इसे राजनीतिक कदम बता रहे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह फैसला स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। स्टेशन का नाम बदलने के बाद साइन बोर्ड और अनाउंसमेंट सिस्टम में भी बदलाव किया जा रहा है। यह मुद्दा आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है। आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर की स्थिति का असर घरेलू बाजार पर साफ नजर आया। निवेशकों की नजर वैश्विक आर्थिक संकेतों और ब्याज दरों पर बनी हुई है। कुछ शहरों में सोने के दाम बढ़े तो कहीं हल्की गिरावट दर्ज की गई। चांदी के भाव में भी मामूली बदलाव देखा गया। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए निवेश से पहले सोच समझकर फैसला करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के दौरान विधायकों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विधायक सदन में अपनी नियमित मौजूदगी सुनिश्चित करें और इसके साथ ही एसआईआर, सिस्टमैटिक इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर विशेष फोकस रखें।
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए विधायकों को अपने अपने दफ्तर खुले रखने होंगे ताकि आम लोगों की शिकायतें समय पर सुनी जा सकें। योगी ने यह भी जोर दिया कि बजट सत्र के दौरान विकास कार्यों, योजनाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर पूरी गंभीरता के साथ काम किया जाए। उत्तर प्रदेश में राजनीति से लेकर अपराध तक बड़ी खबरें सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। वहीं एक चौंकाने वाले मामले में शादी से पहले महिला सिपाही के अपहरण की घटना ने कानून व्यवस्था पर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। इसके अलावा ट्रिपल सिस्टर सुसाइड केस की पूरी हकीकत सामने आई है, जिसमें पारिवारिक तनाव और मानसिक दबाव को वजह बताया जा रहा है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान और होम साइंस विषयों की आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब छात्रों को प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं में छात्रों की प्रयोग करने की क्षमता, विषय की समझ और रिकॉर्ड फाइल के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षाएं पारदर्शी और नियमों के अनुसार संपन्न कराई जाएं। प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम में जोड़े जाएंगे, इसीलिए छात्रों के लिए यह परीक्षा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यूपी में चल रहे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के दौरान सियासी दलों की लापरवाही सामने आ रही है। कई बूथों पर BLA बूथ लेवल एजेंट की मौजूदगी न के बराबर पाई गई, जिससे मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल उठने लगे हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के बावजूद राजनीतिक दल अपने एजेंट तैनात करने में गंभीर नहीं दिखे। इसका सीधा असर मतदाता सत्यापन प्रक्रिया पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते दल सक्रिय नहीं हुए तो आगामी चुनावों में विवाद की स्थिति बन सकती है। 8वें पे कमीशन। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से सुझाव मांगे हैं कि वेतन पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में ठोस इजाफा जरूरी है। पेंशन भोगी भी पेंशन को महंगाई दर से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि सभी हितधारकों की राय लेकर ऐसा ढांचा तैयार किया जाए जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़े और आर्थिक संतुलन भी बना। बांग्लादेश की राजनीति में लंबे समय से चला आ रहा बेगमों का शासन अब सवालों के घेरे में है। शेख हसीना और खालिदा जिया के इर्द गिर्द सिमटी सत्ता ने दशकों तक देश की दिशा तय की, लेकिन आगामी चुनावों में नेतृत्व संकट साफ झलक रहा है। एक ओर शेख हसीना की पार्टी आंतरिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं से जूझ रही है, वहीं विपक्ष खालिदा जिया की अस्वस्थता के कारण कमजोर दिखाई देता है। नए और विश्वसनीय नेतृत्व के अभाव में मतदाता भी असमंजस में है।